पाकिस्तान में सियासी भूचाल जारी। अदियाला जेल के बाहर रात भर इमरान समर्थकों का हंगामा, बड़े आंदोलन की दे रहे हैं चेतावनी। पीटीआई का आरोप, इमरान को पूरी तरह एकांत में बंद कर दिया गया है, किसी को मिलने के लिए नहीं दिया जाता, जब तक मिलेंगे नहीं हटेंगे नहीं। इमरान समर्थकों की नारेबाजी से सत्ता की उड़ी नींद, सरकार ने कहा सब ठीक है। हांगकांग में दूसरे दिन भी दहक रही 32 मंजिला इमारतें, मरने वालों की संख्या बढ़कर 94 हुई, अब भी 280 से ज्यादा लोग लापता। श्रीलंका में भारी बारिश और लैंडस्लाइड का कहर, अब तक 47 लोगों की मौत की खबर। श्रीलंका में स्कूल, कॉलेज और सभी संस्थान किए गए बंद, 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी। महावेली नदी बेसिन समेत निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। राहत बचाव कार्य के लिए एयरफोर्स तैनात की गई, कई ट्रेनें रद्द और जहाज भारत के त्रिवेंद्रम या कोचीन डाइवर्ट किए जा सकते हैं। मुंबई के कुर्ला सीएसटी रोड पर भीषण आग दहकी, दमकल की टीमें मौके पर आग बुझाने में जुटी। मेरठ में तमंचा लहराकर डांस करते युवक का वीडियो वायरल, मुकदमा दर्ज, आरोपी हिरासत में लिया गया। अलवर में दिन दहाड़े हुई गैंगवार की घटना, थार और कार में आए बदमाशों ने बाइक को मारी टक्कर। पीलीभीत में तालाब में गिरी तेज रफ्तार कार, डूबती कार को देखकर राहगीरों ने तालाब में कूदकर चालक की बचाई जान। औरैया में महिला का प्रधानमंत्री और सीएम को सिलेंडर से उड़ाने का वीडियो वायरल हुआ, बाद में कार्रवाई होने पर महिला ने माफी मांगी। गुजरात का साबरकांठा बना मौत का हाईवे, सिर्फ 2 दिनों में 7 लोगों की जान गई, प्रशासन की लापरवाही पर उठ रहे हैं बड़े सवाल। मेरठ में यूट्यूबर शादाब जकाती को मिली जमानत, एक नाबालिग बच्ची और 2 महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का वीडियो डालने का आरोप था। यूपी के झांसी कलेक्ट्रेट कैंपस में महिला वकील और क्लाइंट में जूते और थप्पड़ों से मारपीट हुई, पीड़ित महिला वकील शिकायत लेकर पहुंची थाने। इंदौर रेलवे स्टेशन पर टाइम बदलने को लेकर यात्रियों का हंगामा, गुस्साए यात्रियों ने रेलवे पर लापरवाही का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के भोजपुर में दुष्कर्म के आरोपी सलमान का हाफ एनकाउंटर, आरोपी सलमान के पैर में गोली लगी। सिवान में बीच सड़क पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की गई, फिल्मी स्टाइल में बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान में लूट की। धनबाद में ऑनलाइन गेमिंग ठगी का भांडाफोड़, 6 लोगों को किया गिरफ्तार। बैतूल में महिला कर्मचारी ने साथी कर्मचारी के साथ किया आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा लोगों के लांछन लगाने से परेशान थी। बलिया में शादी समारोह का मंच भारी भीड़ से अचानक टूटा, आशीर्वाद देने पहुंचे लोग गिरे नीचे। आज पीएम मोदी का कर्नाटक और गोवा का 1 दिवसीय दौरा, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में 1 लाख प्रतिभागियों के सामूहिक श्रीमद्भागवत गीता पाठ वाले कार्यक्रम में लेंगे भाग, स्वर्ण कवच करेंगे समर्पित। गोवा में पीएम भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का करेंगे अनावरण, विकसित रामायण थीम पार्क गार्डन का भी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी शनिवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में लेंगे भाग। पीएम मोदी 29-30 नवंबर को सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 30 नवंबर तक सम्मेलन आयोजित होगा, पुलिस अधिकारियों की 3 दिवसीय बैठक। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एसआईआर केस की सुनवाई टली, अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, कहा एसआईआर के कारण पूरे प्रदेश के अंदर 5वीं मौत, पूरी तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर केस की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा बीएलओ को नागरिकता तय करने का अधिकार देना खतरनाक, 1950 के कानून की स्कीम के खिलाफ। समाजवादी सांसद डिंपल यादव ने एसआईआर पर उठाए सवाल, कहा मैनपुरी में घर घर फॉर्म नहीं पहुंचाना और मतदाता सूची अपडेट में गड़बड़ी गंभीर चिंता का विषय। देवरिया में महिला बीएलओ की मौत, पति का आरोप एसआईआर फॉर्म भरवाने के दबाव में तबीयत बिगड़ी, वहीं डीएम ने कहा ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। मतदाता सूची के एसआईआर पर टीएमसी बनाम इलेक्शन कमीशन और आज दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर में सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। बंगाल में एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शनों के बीच अहम बैठक, ईसीआई आज दिल्ली में टीएमसी के 10 सदस्यीय प्रतिनिधियों से करेगा मुलाकात। बंगाल में एसआईआर एक्सरसाइज के दौरान अब तक 7 करोड़ 64 लाख एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे गए हैं, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने दी जानकारी। दुर्गापुर में बीएलओ को दिल का दौरा पड़ा, टीएमसी ने चुनाव आयोग को इसका दोषी ठहराया, कहा काम के बोझ की वजह से यह हुआ। अखिलेश यादव ने भरा एसआईआर फॉर्म, सोशल मीडिया पर लिखा सब अपना अपना एसआईआर कराएं, कुछ भी समस्या गड़बड़ी दिखाई दे तो हमें सूचित करें। पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा एसआईआर में कोई त्रुटि नहीं है, वहीं राहुल गांधी की जाति पर भी उठाए गए सवाल। गोंडा में एसआईआर में 100% काम पूरा करने वाले 18 बीएलओ को जिलाधिकारी ने किया सम्मानित, डीएम ने बताया जनपद में एसआईआर का 45% काम पूरा हुआ।
श्रावस्ती में एसआईआर में 100% कार्य करने वाले 3 बीएलओ सम्मानित। प्रशासन ने कहा लंच डिनर समेत जंगल सफारी की भी होगी व्यवस्था। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र के अपने अभियान को लेकर कहा कोलकाता में गीता के पाठ के आयोजन में जरूर शामिल होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ कह दिया है कि वो भारतीय हैं, ना झुकेंगे ना रुकेंगे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू को 4 बच्चे की वकालत की। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की खींचतान तेज। कांग्रेस हाईकमान असमंजस में। राहुल गांधी के जितनी जिसकी भागीदारी वाले नारे की कर्नाटक संकट में पहली बड़ी परीक्षा। दिल्ली में लगातार चल रही है बैठक। ओबीसी नेता सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की दावेदारी से कांग्रेस का जातीय संतुलन बिगड़ने का खतरा बताया। कांग्रेस कर रही है डैमेज कंट्रोल। कर्नाटक में चल रहे सियासी बवाल पर बीजेपी ने ली चुटकी। सोशल मीडिया पर शेयर किया सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार का मार्वेल अवतार का पोस्टर। कर्नाटक में सीएम फेस पर बोले बीजेपी सांसद रमेश। कहा कांग्रेस कभी किसी दलित को सीएम नहीं बनाती, जबकि पार्टी में कई दलित नेता हैं। केरल के पलक्कड़ में महिला ने निलंबित कांग्रेस विधायक राहुल ममकुटाथिल के खिलाफ की यौन उत्पीड़न की शिकायत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। यूपी में आधार कार्ड अब जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में नहीं माना जाएगा। दरअसल नियोजन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिया। पौड़ी गढ़वाल के जागर की धुन पर थिरके पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत। तस्वीर आई सामने। दिल्ली में मोहन गार्डन के एक मॉडल स्कूल में संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समारोह में छात्रों ने सरल भाषा में समझाए संविधान की बारीकियां। 15 दिसंबर को प्रस्तावित है नोएडा एयरपोर्ट से पहली उड़ान। इसके पहले पूरे किए जा रहे हैं सभी संचालन, सुरक्षा और आपातकालीन अभ्यास। शिमला में संजौली मस्जिद विवाद। हिंदू समूह ने आज नमाज न पढ़ने की चेतावनी के बाद सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट। प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों से विवादित स्थल पर नमाज रोकने की अपील की। 29 नवंबर को प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच होने वाली बैठक से पहले चेतावनी। इस बीच संजौली में हिंदू संघर्ष समिति ने किया शस्त्र पूजन। हिंदू संघर्ष समिति का संदेश संजौली मस्जिद में ना हो शुक्रवार की नमाज। एयर इंडिया की फ्लाइट में धुआं। दिल्ली अहमदाबाद फ्लाइट को दिल्ली एयरपोर्ट पर करना पड़ा इमरजेंसी लैंडिंग। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिलने पर महावीर फोगाट ने जताई खुशी। कहा पदक तालिका में भारत 1 नंबर पर होगा।